नाज़रीन आदाब, 12 सितंबर 2023 मुताबिक 25 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। हिंदुस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पीर को पहली मीटिंग में दोनों फरीकों ने अपने गहरे बाहमी ताउन में इक़्तिसादी ताउन, तवानाई की तरक्की और डिजिटल राब्ते की नई और जदीद जिहतों को शामिल करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने मुश्तरका तौर पर मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के बाद मिस्टर मोदी ने अपने प्रेस बयान में कहा कि हिंदुस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम, खुशहाली और इंसानी बहबूद के लिए अहम है। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब में रहने वाले हिंदुस्तानियों के मफादात और फलाह बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ और G20 चोटी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में उनके ताउन के लिए हुकूमत सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार जारी बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। रियासती डिजास्टर डिपार्टमेंट के मुताबिक 14 घंटों के दौरान बारिश और आसमानी बिजली गिरने से होने वाले हादसात में 19 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस दौरान मरकजी वजीर दिफा और लखनऊ के MP राजनाथ सिंह ने शहर की हालत जानने के लिए DM से फोन पर बात की। राजधानी की अहम सड़कों पर आबी जमाव के सबब जबरदस्त जाम का भी नजारा देखने को मिला है। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की तंबी देते हुए अलर्ट जारी किया है। लखनऊ के अलावा मुरादाबाद और बाराबंकी में भी स्कूलों की तातील कर दी गई है। रियासत में बारिश का लगातार तीसरा दिन है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर के बाद बारिश में कुछ कमी आएगी और दर्जे हरारत बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बारिश के पेश नजर मुताल्लिका अजला के अफसरान को हिदायत दी है कि वो पूरी तेजी के साथ राहती काम करते रहे। महाराष्ट्र के सितारा में कशीदगी का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ दो तबकों में पथराव और आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। इतवार को बाज़ जारहाना सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ एहतजाज के दौरान पीर को अलसुबह ग्रुपों में झड़पें शुरू हो गई। पुलिस ने इम्तनाई अहकामात नाफिज किए और इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया। पुरतशद्दुद वाक़यात में 4 अफराद जख्मी हुए, जिनमें एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है। शरपसंदों ने कई घरों को आग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया यानी EGI के 4 अरकान को मणिपुर में तशद्दुद और नस्ली झड़प के मुतालिक एक रिपोर्ट शाये करने के बाद उनके खिलाफ दर्ज 2 FIR के मामले में भी ताज़ीरी कार्रवाई पर 6 सितंबर को लगाई रोक की मुद्दत पीर को अगली समात 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। बेंच ने EGI के अरकान को राहत तो दी है, लेकिन साथ ही वाज़ेह किया कि वो इस मामले में दर्ज FIR को रद्द करने के हक में नहीं है। बेंच ने कहा कि वो इस पर गौर कर रही है कि इस मामले को समात के लिए दिल्ली हाई कोर्ट या मणिपुर हाई कोर्ट को भेजा जाना चाहिए। EGI ने अपनी रिपोर्ट में रियासत में इंटरनेट पर पाबंदी को मीडिया रिपोर्ट के लिए नुकसानदेह बताया था। कुछ मीडिया आउटलेट्स के जरिए एक तरफा रिपोर्टिंग पर तनकीद की थी और दावा किया था कि ऐसे इशारे थे कि रियासत की क़यादत इम्तियाज बरत रही है। ये रिपोर्ट 2 सितंबर को शाये की गई थी। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने कहा कि हुकूमत ने दारुल हुकूमत में तमाम किस्म के पटाखों की तैयारी, जखीरा करने, फरोख्त करने और जलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की हिदायत दी है। मिस्टर राय ने पीर को कहा कि DPCC को इस सिलसिले में तमाम मुताल्लिका महकमों को जरूरी हिदायत जारी करने की हिदायत दी गई है। जिस तरह दिल्ली में पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की हिदायत दी गई है, उसी तरह NCR रियासतों में भी पाबंदी आयद की जानी चाहिए, क्योंकि NCR में पटाखे फोड़ने से दिल्ली की हवा पर बुरा असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा एक आला सतही मीटिंग में रियासत की शाहराहों की मरम्मत के कामों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो नवंबर के महीने में दिवाली से पहले रियासत की सड़कें गड्ढे से पाक करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाएं। उन्होंने कहा कि इस मरतबा मानसून की सूरत हाल गैर मामूली है। आने वाले दिनों में कई जिलों में मुसलसल बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला ने कहा कि तमाम महकमों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि सड़क बनाने वाली एजेंसी और ठेकेदार सड़क की तामीर के बाद अगले 5 बरसों तक उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी लें। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद बहरूपीय हैं। पूरी रियासत उनके बारे में जानती है। उनके NDA के लिए मुहिम चलाने से फायदा हम ही को मिला। शिवपाल सिंह ने तंजिया अंदाज में कहा कि वो हमारे लिए एक स्टार कैंपेनर है। जब उन्होंने NDA के लिए मुहिम चलाई तो SP को वोट ज्यादा मिले। उन्होंने कहा कि हमने असेंबली में वजीर आला योगी आदित्यनाथ से अपील की थी कि उन्हें वजीर बनाया जाए, वरना वो दोबारा हमारी तरफ आएंगे। शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी को घोसी असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाब जीतने में अहम किरदार अदा किया है। कहा जाता है कि उन्होंने घोसी में उसी तरह काम किया जिस तरह वो मुलायम सिंह यादव के जमाने में काम करते थे।
मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस के इंचार्ज डॉक्टर हुमा याकूब ने तलबा शमूलियती प्रोग्राम के इख्तितामी इजलास से खिताब के दौरान कहा कि तलबा शमूलियती प्रोग्राम का मकसद मानों में दाखिला लेने वाले तलबा और तालिबात को तालीम की अहमियत से रूशनास कराना है और मुझे खुशी है कि तलबा ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। उनके तालीमी सफर में यह प्रोग्राम मिशल राह साबित होगा। मौसम की खराबी के बावजूद तलबा और तालिबात का प्रोग्राम में शामिल होना इस बात का सबूत है कि हुसूल इल्म का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा है। उन्होंने तलबा से अपील की कि वो मौके का फायदा उठाएं और अपनी शख्सियत को मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए वक्फ करें। सितंबर में वापस आने वाला मानसून यूपी में एक मरतबा फिर सरगर्म हो गया है। लखनऊ में पिछले 18 घंटों से मुसलसल बारिश हो रही है। पानी भरने से मरकजी सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम है। कैब सर्विस का निजाम भी दरहम बरहम हो चुका है। इसी दौरान अम्बेडकर पार्क में लगे हाथी के मुजस्समे पर भी आसमानी बिजली गिर गई, जिसकी वजह से हाथी को नुकसान पहुंचा। लखनऊ के अलावा कानपुर में इतवार से बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ, मुरादाबाद और बाराबंकी में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसी दौरान मिर्जापुर के नवोदय कैंपस में आसमानी बिजली गिरने से 7 बच्चे बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पीर को महकमे मौसमियात ने लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर समेत 31 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही आसमानी बिजली गिरने की वार्निंग भी जारी की गई है। मोहम्मदी मिशन की जानिब से मुफ्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी महली काजी शहर लखनऊ और सरपरस्त आला ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की सरपरस्ती में हजरत मखदूम शाह मीना शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक मौके पर वजीफा तकसीम किया गया। इस मौके पर सैयद इकबाल हाशिमी कौमी सदर ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन ने कहा कि खिदमत खल्क बेहतरीन इबादत है। मखलूक खुदा की खिदमत इंसानी अखलाक का आला जौहर है। जो इंसान बंदगान खुदा की खिदमत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक उसका मकाम और मर्तबा बुलंद हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस अहम काम के लिए साहिब सरवत अफराद को आगे आना चाहिए ताकि परेशान हाल लोगों की दिल खोल कर मदद की जा सके। औजनामा के जहानुमा सफर के मुताबिक मराकश में जुमे के रोज आए तबाहनाक जलजले में महलूकीन की तादाद 2122 तक पहुंच चुकी है। सरकारी टीवी के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक जख्मियों की तादाद 2421 है। हालांकि इस तादाद में इजाफा मुमकिन बताया जा रहा है और महलूकीन की तादाद में भी इजाफे का कवी इम्कान है। WHO ने तो एक अंदाजे के मुताबिक बताया है कि इस कुदरती आफत में 3 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। 1960 की दहाई के बाद यह सबसे तबाहकुन जलजला है, जिसमें तकरीबन 12,000 लोगों की मौत हुई थी। ईरान के सूबे सिस्तान, बलूचिस्तान और सूबे खुरासान रजवी के हजारों अफराद ने पीर को तेहरान में रहबरे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली खामनाई से मुलाकात की। इस मुलाकात में शिया और सुन्नी मुसलमानों के उलमा और अमायदीन और मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वालों की एक बड़ी तादाद थी। रहबरे इनकलाब इस्लामी ने फरमाया कि दुनिया एक बड़ी तब्दीली के दहाने पर खड़ी है, जिसमें एक अहम तब्दीली यह है कि अमरीका की साम्राज्यी ताकत और इसी तरह बाद यूरोपी ममालिक कमजोर हो रहे हैं और आइंदा मजीद कमजोर होंगे। उन्होंने कहा कि कौमी इत्तेहाद का मतलब यह है कि मुल्क के बुनियादी मसाइल और कौमी मफादात की बात जहां भी आए वहां हर तरह के मजहबी, सियासी, ग्रोही और कौमी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखना होगा। सभी अक़वाम को एक दूसरे के शाने से शाना मिलाकर चलना होगा। सऊदी अरब के वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने अपने एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब 2030 तक दुनिया की 15 बड़ी माशी ताकतों में शामिल होने के लिए दुरुस्त समत में कदम बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर तवानाई ने कहा कि G20 में सऊदी अरब मजमूई कौमी पैदावार के हवाले से 18वें से 16वें नंबर पर पहुंच चुका है। G20 के दायरे में सऊदी मईशत ने जिस तरह पेशरफ्त की है वो काबिल फख्र है। वजीर तवानाई का कहना था कि सऊदी अरब का निशाना 2030 तक दुनिया की 15 बड़ी मईशतों में शामिल होना है। शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा कि ये पेशरफ्त बताती है कि सऊदी अरब में तरक्की का सफर दुरुस्त समत में जारी है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने G20 सरबराही इजलास के दौरान सरबराहान ममलिकत को तुर्किया महकमा इत्तलाआत की मुरतब करदा काबिल रिहाइश दुनिया और तुर्किया की सिफर कचरा पॉलिसी नामी किताब पेश की। किताब के तारुफ में उन्होंने दुनिया के 3 बुहरानों यानी माहौलियाती तब्दीलियों, बायोलॉजिक तनव्वुह के खात्मे और आलूदगी के खिलाफ जद्दोजहद में बाहमी इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगरचे माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ बाहमी इत्तेहाद की जरूरत है, लेकिन हकीकत यह है कि बैनुल अक़वामी इत्तेहाद में बतदरीज कमी हो रही है। सदर एर्दोआन ने कहा है कि तुर्किया 2053 तक जहरीली गैसों के सिफर अखराज और सब्र तरक्की के टारगेट के साथ पेरिस माहौलियाती समझौते में अहम किरदार अदा कर रहा है।
अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने अपने दौरे वियतनाम के हवाले से कहा है कि वो चीन के साथ सर्द जंग शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद वियतनाम और दीगर एशियाई ममालिक के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को बेहतर बनाकर दुनिया भर में इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में मुनक़िदा G20 सरबराही इजलास के बाद बाइडेन वियतनाम के दारुल हुकूमत पहुंच गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना वियतनाम का दौरा चीन को घेरने के मकसद से नहीं किया। बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया कि वो चीन के साथ ताल्लुकात मुनक़ते करना नहीं चाहते। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।